हेलो एवरीवन, आई एम सलमा। आई वेलकम यू ऑल टू जॉबकर। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय की। तो मानव हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म नामक एक लेयर या परत से होती है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मीजोडर्म क्या होती है और कब बनती है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो हृदय है वो वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है। बात करते हैं वक्षीय गुहा की, तो यहाँ पर बात करें अगर एक मानव की या एक मनुष्य की, तो इसके फेफड़ों और पेट के बीच में एक डायफ्राम नामक मांसपेशी पाई जाती है और यहाँ से इसको दो भागों में विभाजित किया जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहा जाता है। तो हमारा जो हार्ट है वो वक्षीय गुहा में ऊपर की तरफ स्थित होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि वक्ष में या हमारे चेस्ट में हार्ट कहाँ पर स्थित होता है। तो यह वक्ष के मध्य में होता है और बाईं ओर घुमा हुआ होता है। हमारा जो हार्ट है वो वक्ष के बीच में सेंटर में स्थित होता है और बाईं तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ या टिल्ट होता है। यह एक पावर पंप की तरह कार्य करता है। हमारा जो हार्ट है वो एक पावर पंप के जैसा हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि हमारे हार्ट की आकृति किस प्रकार की होती है। तो हमारा जो हृदय है उसकी आकृति लगभग एक बंधी हुई मुट्ठी या फिस्ट के समान होती है। अंदर से यह पूरा का पूरा खोखला होता है और हृदय पेशियों से बना हुआ होता है या कार्डिक मसल्स से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो हृदय है उसके कितने कक्ष या कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष या 4 चैम्बर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो कुछ इस प्रकार से ह्यूमन का हार्ट दिखाई देता है। यहाँ पर अगर इस पिक्चर को समझने की कोशिश की जाए तो ये बहुत कठिन होगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बनाया है। सपोज कीजिए कि ये एक ह्यूमन का हार्ट है जिसके 4 चैम्बर या 4 कक्ष हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर के जो 2 कक्ष हैं वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के जो 2 कक्ष हैं उनको निलय कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो हृदय है उसको चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली ढककर रखती है जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल झिल्ली कहा जाता है। इसके बाद इस झिल्ली के अंदर की तरफ इस प्रकार से कुछ द्रव्य भरा हुआ होता है और इस द्रव्य को पेरिकार्डियल द्रव्य कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो दायां आलिंद है और दायां निलय है उसके बीच में इस प्रकार से कुछ कपाट या वॉल्व पाए जाते हैं और इसको त्रिकपाट कहा जाता है। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में इस प्रकार से एक कपाट पाया जाता है जिसको द्विकपाट या बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करें कि हमारे जो आलिंद हैं उनको बीच से अलग करने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर इंटर एट्रियल सेप्टम हमारे दोनों आलिंद को अलग करने का काम करता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे जो दोनों निलय होते हैं उनको अलग करने का काम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर ये सेप्टम वर्ड याद रखोगे क्योंकि एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा जो हार्ट है उसको दाएं और बाएं में विभाजित करने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर सेप्टम हमारे हार्ट को दाएं और बाएं विभाजित करने का काम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे दोनों आलिंद और दोनों निलय को अलग करने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा हमारे हार्ट को दोनों आलिंद और दोनों निलय को अलग किया जाता है।
इसके बाद यहाँ दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ इस प्रकार से कुछ गांठें पाई जाती हैं या नोड्स पाए जाते हैं, जिनको SA नोड या सिनोएट्रियम नोड भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में SAN का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखोगे सिनोएट्रियम नोड। इसके बाद दाएं आलिंद में ही अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ गांठ या नोड पाई जाती है, जिसको कहते हैं AV नोड या एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो AVN या एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये आगे जाकर कुछ इस प्रकार से अपनी शाखाओं को फैलाता है, जिन्हें पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि AVN की शाखाओं को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखोगे इन्हें पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। इसके बाद ये जो शाखाएं होती हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपस में उलझकर गुच्छे या बंडल प्रकार का कुछ बना लेती हैं और इन्हें बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। तो इसके जो गुच्छे होते हैं, इन्हें बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं साइनोएट्रियम नोड या SAN की। इसको मनुष्य का पेसमेकर या हृदय का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है। अब यहाँ पर बात करें कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, तो एक्शन पोटेंशियल हमारा जो SAN या सिनोएट्रियम नोड होता है, यह कभी कभी बिना किसी संकेत के एनर्जी को जनरेट करता है। और इसके अलावा हमारे हार्ट में जितनी भी हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे हृदय का धड़कना और जितनी भी इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको जनरेट करने का काम और उसको बनाए रखने का काम SAN या सिनोएट्रियम नोड के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको मनुष्य का पेसमेकर या हृदय का हृदय भी कहा जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं कि मानव का जो हृदय होता है, वो लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर देखा जाए तो एक दिन में लगभग 7600 लीटर या 2000 गैलन रक्त को पंप करने का काम हमारे हार्ट के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कि इसका भार या इसका वजन कितना होता है, तो यह महिलाओं में लगभग 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में लगभग 300 से 350 ग्राम तक होता है। इसके बाद बात करते हैं रक्त का परिवहन या फ्लो ऑफ ब्लड, कि हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस प्रकार से होता है। हमारे हार्ट में कुछ इस प्रकार से शिराएं या बीन्स लगी हुई होती हैं, जो अशुद्ध रक्त को सबसे पहले हमारे दाएं आलिंद में लाती हैं। इसके बाद जो रक्त है वो त्रिकपाट से होते हुए दाएं निलय की तरफ जाता है और यहाँ से एक पल्मोनरी धमनी निकली हुई होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। यह पल्मोनरी धमनी यहाँ से हमारा जो ब्लड होता है उसको हमारे फेफड़ों तक लाने का काम करती है। यहाँ पर हमारे फेफड़ों में गैसेस का आदान प्रदान होता है और हमारा जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का काम किया जाता है। इसके बाद ब्लड यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी शिरा की सहायता से हमारे बाएं आलिंद में आता है और ये रक्त जो होता है वो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यहाँ पर ये ब्लड द्विकपाट से होता हुआ बाएं निलय में आता है और यहाँ से एक ओर्टा नामक धमनी निकली हुई होती है। इसके द्वारा ये ब्लड हम जोर से पंप किया जाता है और इसको हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कार्डिक साइकिल या हृदय चक्र भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से हमारा जो ब्लड है उसका परिवहन या उसका सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में किया जाता है।
इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो हृदय चक्र है उसको कंप्लीट होने में लगभग कितना समय लगता है। तो यहाँ पर एक हृदय चक्र या एक कार्डिक साइकिल को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो हृदय चक्र है उसमें दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। जो सिस्टोल है ये हमारे हृदय के सिकुड़ने के कारण होता है और इससे लब साउंड या लब ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद बात करते हैं डायस्टोल की। तो जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करके वापस अपनी अवस्था में आ जाता है उस अवस्था को डायस्टोल कहते हैं और इस अवस्था में डब ध्वनि सुनाई देती है और इसी लवडब को हृदय की धड़कन कहते हैं, जो कि 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो हृदय है उसकी धड़कन को या हमारी जो हार्ट बीट्स है उसको कैसे सुना जाता है। तो उसको स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हृदय की धड़कन को मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित या कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद बात करें कि ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे हृदय की धड़कन को या हार्ट बीट्स को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रीनल हार्मोन हमारे जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो कि हमारे गले में उपस्थित होती है और एड्रीनलिन हार्मोन हमारी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जो कि हमारी किडनीज के ऊपर उपस्थित होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने का काम करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।